आइए आप सभी का स्वागत डिस्कशन बाय रवि पर। चलिए बताइए, केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ था? 1929 में। केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ था? 1929 में। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929। थोड़ा कस के बोलिए, ठीक है। केंद्रीय सड़क निधि गठन 29। केंद्रीय सड़क निधि गठन 1929। अब बताइए, सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। सीमा सड़क संगठन का स्थापना अब बताइए, भारत का मतलब देश का सबसे लंबा सड़क का नाम क्या है? NH-44। भारत का सबसे लंबा सड़क मतलब राजमार्ग का नाम क्या है? NH-44। NH-44 जो है भारत के कहाँ से कहाँ तक चलती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अच्छा बताइए, NH-44 जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 11 राज्य से होकर गुजरती है। NH-44 भारत के कितने राज्य से होकर? 11 राज्य से होकर गुजरती है। अच्छा बताइए, तो NH-44 सबसे बड़ा हो गया। NH-44 सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है? NH-47 का ए। NH-47 का ए जो है कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पर है? तो केरल में है। केरल में कोचीन से लेके वेलिंगटन द्वीप तक, कोचीन से लेके वेलिंगटन द्वीप तक केरल में है, जो कि सबसे छोटा राजमार्ग, ठीक। सबसे छोटा राजमार्ग जो कि NH-44 का NH-47 का ए, वो जो है केरल के कोच्चि से लेके कहाँ तक है? वेलिंगटन तक। केरल के कोच्चि से लेके वेलिंगटन द्वीप तक, केरल के कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप पर। आप बताइए, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? झांसी को, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी को कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी को कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी को कहते हैं। आप बताइए, NH-1, ठीक है। NH-1 किसको किसको जोड़ता है? NH-1 जो है अमृतसर से, देखो वहाँ लिखा हुआ है, वो जो ऊपर वाला है ना, कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से दिल्ली तक है। हाँ, वो नहीं लाइनमा खींचल है। हाँ NH-1 कहाँ से कहाँ तक? अमृतसर से दिल्ली तक। या दूसरा देखिएगा, दिल्ली से लेके कोलकाता होगा। नहीं उधर 3 है इधर। हाँ। अच्छा ठीक है। दूसरा कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से कलकत्ता। या तीसरा बोलेंगे तो दिल्ली से मुंबई, ठीक है। दिल्ली से मुंबई तीसरा। या चौथा बोलेंगे मुंबई से चेन्नई। मगर पांचवा बोलेंगे तो मुंबई से कलकत्ता। इधर ध्यान दो ना सब, ठीक है। मुंबई से कलकत्ता। और 6 जो है ना, ठीक है, 6 जो है कलकत्ता से मुंबई। 6 जो है कलकत्ता से मुंबई। याद हो गया? ये तो और रिविजन कराते हैं। अब बताइए, NH-1 कहाँ से कहाँ तक है? अमृतसर से दिल्ली। NH-1 अमृतसर से दिल्ली। नहीं याद हो रहा है? मैप देखो, याद हो जाएगा फट से, ठीक है। NH-1 कहाँ से कहाँ तक है? अमृतसर से दिल्ली। NH-2 दिल्ली से कोलकाता। NH-3 दिल्ली से मुंबई। NH-4 चेन्नई। NH-5 मुंबई से कलकत्ता, ठीक है। NH-5 NH-6 चेन्नई से कोलकाता है।
हाँ तो वही तो बता रहे हैं, मुंबई से कोलकाता। मुंबई बता रहे थे। और NH5 जो है ना, चेन्नई से कलकत्ता। NH5 चेन्नई से कलकत्ता। NH6 बताइए, कलकत्ता से मुंबई, कलकत्ता से मुंबई। NH6 मुंबई से कोलकाता। मुंबई से कोलकाता बोलिए, चाहे कोलकाता से मुंबई बोलिए, NH6, ठीक ना। याद हो गया सबको। आप बताइए क्या, अच्छा बताएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंध है? महानगर से संबंधित है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंध है? महानगर से है। वो जो चतुर्भुज बना, सब महानगर को ने जोड़ दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज किया क्या, सब महानगर को, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता, ये सबको क्या किया, जोड़ दिया। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंध है? महानगर से। किससे है? महानगर से। तो कौन कौन महानगर को जोड़ दिया? दिल्ली, मुंबई, हाँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर भी उस चतुर्भुज के बाहर ना हो गया है, ठीक है। तो ये पतंग जैसा देखिए बन गया है, नीचे में पूछड़ी नहीं लिखा था पतंग में, तो उसे बन गया था। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, चतुर्भुज बन गया। चलिए आगे देखते हैं। आप बताइए परिवहन दिवस कब मनाते हैं? 10 नवंबर को, ठीक है। परिवहन दिवस 10 नवंबर को परिवहन दिवस। एक होता है सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह, जैसे कि मान लीजिए हाँ, एक सप्ताह तक हम लोग को सड़क का सुरक्षा करना है कि एक्सीडेंट नहीं हो, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, गाड़ी रोड पे पानी नहीं हिला दे, कोई आया पिछड़ गया, मतलब अपने अथी से सुरक्षा करना है। आप बताइए सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक। 7 जनवरी से 13 जनवरी, 7 जनवरी से 13 जनवरी के बीच मनाते हैं। कोई दिक्कत? आप बताइए सड़क की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? मुंबई में। सड़क की सबसे अधिक लंबाई मुंबई में, सड़क की सबसे अधिक लंबाई मुंबई। तो सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम। सबसे कम कहाँ है? कलर भी हम लगा लेते हैं। बताइए सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। सबसे अधिक मुंबई में। अब बताइए रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में। अब बताइए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1911 में, ठीक है, 1911 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में। तो 1911 में कहाँ से कहाँ तक चला था? प्रयागराज से लेकर नैनी के बीच, प्रयागराज से नैनी के बीच, प्रयागराज से नैनी के बीच। मगर एक कंपनी है जो कि एयर इंडिया कंपनी, एयर इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1953 को, ठीक है। जैसे कि हमारे ट्रेन जो भारत में चला था 1853 में, ट्रेन चला 1853 में, ठीक ना। तो एयर इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1953 में। कब हुआ था? 1953 को हुआ था। आप बोलेगा वायु परिवहन का शुरुआत कब हो गया था? वायु परिवहन 1911 में, 1911 में। मगर एयर इंडिया कंपनी का स्थापना 1953 में। एयर इंडिया कंपनी का स्थापना 1953। अब बताइए एशिया का बड़ी हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है परमहंस, ठीक है। एशिया का एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है परमहंस। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। परमहंस की स्थापना 1985 में हुआ था। आप बताइए भारत में लगभग बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है? 13, ठीक है। भारत में बड़ा बंदरगाह की संख्या 13, लगभग छोटा का 200, छोटा का 200। अब बताइए देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। अब बताइए नहावा शोभा बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। नहावा शोभा मतलब नो से नहावा सेवा हुए,
और नेहरू जी भी हो तो 9 से ना, नेहरू जी भी 9 से। तो नहावा सेवा का नाम बदल कर जवाहरलाल नेहरू, नहावा सेवा बंदरगाह का नाम बदल कर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया था। अब बताइए एगो गुजरात में एक ज्वारिया बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। गुजरात के राज्य में एगो ज्वारिया बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। तो उसका ज्वारिया बंदरगाह, उसका नाम, हाँ कृत्रिम भी मान सकते हैं। तो अब बताइए उसका नाम बदल कर क्या रख दिया था? कांडला का नाम बदल कर क्या रख दिया था? हम ऐसा बोलेंगे तब ना, ठीक। ज्वारिया बंदरगाह है वो, एक होता है कृत्रिम बंदरगाह जो कि हाथों से बनाया है, एगो प्राकृतिक बंदरगाह जो कि समुद्र के ढाह से जो है ना वहाँ जमीन उठ गया है, तो वहाँ मतलब रहने की जगह हो गया, बंदरगाह हो गया, चारों पट्टी से पानी है उसमें। और बंदरगाह हो गया कि उसका मतलब कि वहाँ जहाज है रुकेगा, बंदरगाह के एक मतलब ये है व्यापार वहाँ से होगा, ठीक है, समझ गया ना। अब जैसे होता है कि वो कृत्रिम मतलब कि हम अपने हाथ से मतलब कि अपने दिमाग लगा के कि यहाँ पर ज़्यादा व्यापार हो सकता है तो वहाँ एक बंदरगाह होना चाहिए, एक ये हो गया। एगो ज्वारिया मतलब कि समझ जाओ कि बोल सकते हैं हम उसको, अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं तो बताते, ठीक ना। अब बताइए ज्वारिया बंदरगाह का नाम क्या है? मतलब कि कांडला बंदरगाह, ज्वारिया बंदरगाह कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया था? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है, हाँ दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया। कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया था। अब बताइए भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? जो कि चेन्नई बंदरगाह। कांडला बोल रहा था, हैं? कृत्रिम कांडला लिखा है सब बोला था ना, जब गलत किए थे। हाँ कृत्रिम लिखा है। अच्छा हो सकता है। अच्छा बताइए सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई हो गया। अब बताइए ये मुंबई बंदरगाह है, ये जो मुंबई बंदरगाह जो कि भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये मुंबई बंदरगाह जो कि भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये कैसी बंदरगाह है? कृत्रिम की पूरा है, कृत्रिम नहीं, ये सबसे मतलब प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। अब बताइए एक होता है रासायन बंदरगाह, ठीक है, रासायन बंदरगाह का नाम क्या है? दाहेग। रासायन बंदरगाह का नाम दाहेग। भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। भारत के किस राज्य में है? गुजरात। भारत का पहला रासायन बंदरगाह का नाम दाहेग किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में। आप बताइए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। आप बताइए तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। तूतीकोरिन तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। अब बताइए मोरमुआ, ठीक है, मोरमुआ बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। मोरमुआ बंदरगाह। अब बताइए पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? अब बताइए अमेप्पी, ठीक है, अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में है? केरल में। अलेप्पी बंदरगाह केरल में। अब बताइए थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। थल सेना, नौसेना, वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का नई दिल्ली। अब बताइए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अब बताइए थल सेना को कितने कमांडरों में बांटा गया है? 7 कमांडर में। थल सेना कितने कमांडर में? 7 कमांडर में। देखो तो पनिया तो नहीं हो। बताइए भारत के थल सेना को कितने कमांडर में बांटा गया है? 7 कमांडर में बांटा गया है। अच्छा बताइए 7 कमांडर में होगा अलग अलग होगा ना। अब बताइए पहले लेते हैं पूरब का, ठीक ना। पूर्वी कमांडर का नाम क्या है?
मतलब थल सेना के पूर्वी कमांडर, मतलब पूर्व में जैसे रेलवे जोन बोले चाहे थल सेना, सब पश्चिमी बंगाल है, ठीक है। रेलवे में देखो वहाँ सटा हुआ है, पूर्वी आएगा ना तो पश्चिम बंगाल, पूर्वी पश्चिम बंगाल के मतलब कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, तब पूर्वी हो गया कोलकाता, तो पश्चिमी क्या है, पश्चिमी पूर्वी हो गया मतलब कोलकाता, तो पश्चिमी क्या है, पश्चिमी चंडीगढ़, पश्चिमी चंडीगढ़, पश्चिमी चंडीगढ़, तो उत्तर में उधम सिंह, उत्तर में उधमपुर, ठीक है, उत्तर में उधमपुर, और दक्षिण में बताइए, हाँ पुणे होना चाहिए, महाराष्ट्र के पुणे में, दक्षिण में पुणे, फिर से बोलते हैं पूरब में कोलकाता, पूरब में कोलकाता, या पश्चिम में चंडीगढ़, पश्चिम में चंडीगढ़, उत्तर में उधमपुर, उत्तर में उधमपुर, दक्षिण में पुणे, या बीच में लखनऊ, बीच में लखनऊ, मतलब मध्य में लखनऊ। अब बताइए थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, शिमला, ठीक है, थल सेना का मुख्यालय शिमला। आप बताइए भारत का जो थल सेना है, विश्व का कमा नंबर पर आता है पूरा दुनिया में, चौथा नंबर, ठीक। थल सेना कमांडर जो है पूरा विश्व में मतलब कि दुनिया में कमा नंबर में आता है, चौथा नंबर में। तो वायुसेना पाँचवा, वायुसेना, नौसेना सातवां, नौसेना, ठीक है, 9 में 2 घटाए थे 7 ना, नौसेना सातवां। आप बताइए प्रथम अमेरिका, धन्यवाद। अब बताइए NDA मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, ठीक है, हाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है, खड़गवासला, ठीक है, कहाँ है, खड़गवासला। वायुसेना एकेडमी का मुख्यालय हैदराबाद, ठीक है, वायुसेना का हैदराबाद, अब बताइए नौसेना को कितने कमांडर में बांटा गया है, 3 को, नौसेना को 3 को, थल सेना को 7 को, अब बताइए भारतीय नौसेना के प्रथम, ये सब नहीं पूछेगा। अब बताइए वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आप बताइए वायुसेना का स्थापना कब हुआ था, वायुसेना का 1932 में, ठीक है, वायुसेना 1932 में, वायुसेना का स्थापना 1932 में। अब बताइए वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है, ठीक है, वायुसेना का अध्यक्ष ही होता है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, वायुसेना अध्यक्ष होता है। अब बताइए तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब बताइए थल सेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना 15 जनवरी ना, थल सेना 15 जनवरी, और वायुसेना नौसेना 4 दिसंबर ना। अब बताइए यूरोपीय पद्धति के आधार पर भारत का पहला बैंक कौन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, भारत का पहला यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला बैंक कौन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो क्वेश्चन पूछेगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुआ था, 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुआ था, 1770। आप बताइए अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1881।
अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना 1881। अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना 1881 में हुआ था। अब बताइए पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना। अब बताइए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में। आप बताइए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को हुआ। आप बताइए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आप बताइए रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल ऑसबॉर्न स्मिथ। मतलब आप क्वेश्चन पूछेगा प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर। एक गवर्नर थे जो कि महिला थी, एक गवर्नर थी जो कि महिला थी, उसका नाम क्या था? केसी उद्देसी। ठीक है, केजी उद्देसी। कौन थे? केजी उद्देसी। कौन थे? केजी उद्देसी। अब बताइए प्रेसिडेंशियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? मतलब कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना, इंपीरियल बैंक की स्थापना, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक कर दिया था। ठीक ना, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया था। कब कर दिया था? 1955 में। ठीक है, 1955 में। स्टेट बैंक का स्थापना कब हो गया था? 1955 में। 1955 में। तो एलआईसी का स्थापना 56 में। एलआईसी का 56। अब बताइए भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? व्यावसायिक बोलेगा तो एसबीआई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक खाली बोलेगा तो आरबीआई। सबसे बड़ा ऋण दान करने वाला भी आरबीआई। ऋण दान करने वाला, ऋण जो दान करता है अल्पकालीन के दीर्घकालीन? दीर्घकालीन। कौन कालीन? दीर्घकालीन। अब बताइए भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। अब बताइए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। ये तो पहली बार हुआ था। तो दूसरी बार कब हुआ था? 1980 में। पहली बार 14 बैंकों का किया गया था, पहली बार 14 को, फिर किया गया 6 बैंक। ठीक है, फिर कर दिया 6 बैंक। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 80 में, 1980 में। बताइए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत का जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, अच्छा कौन समिति के द्वारा हुआ था? हजारी समिति। ठीक है, कौन समिति? हजारी समिति के द्वारा होता है। कौन समिति? हजारी। अच्छा बताइए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हो रहा था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हो रहा था 1969 में, उस समय बैंकों का मतलब कि गवर्नर कौन थे? एल.के. झा। ठीक है, मतलब कि सॉरी नहीं बता रहे, आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था, आरबीआई का 1949 में। ठीक है, कब हो रहा था? 1 जनवरी 1949 को नहीं हो रहा था। उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन थे? एल.के. झा। कौन थे? एल.के. झा। अब बताइए वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? 12। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। अब बताइए देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत का मतलब क्षेत्रीय बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। अब बताइए एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का स्थापना कब किया गया था?
एक्सिस का हाँ 1982 2007। एक्सिस बैंक, 2007 एक्जिम बोलेंगे ना 1982, एक्जिम बोलेंगे ना 1982। नाबार्ड बैंक 82, नाबार्ड बैंक भी 82, नाबार्ड भी। अब बताइए विदेशों में, कहाँ विदेशों में सबसे अधिक शाखा किस बैंक का खुला हुआ है? SBI का। ठीक है, विदेशों में मतलब देश के बाहर सबसे अधिक शाखा किसका खुला हुआ है? SBI का। अब बताइए बताइए देश का प्रथम महिला बैंक, ठीक ना, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2013 में। भारतीय महिला बैंक का स्थापना 2013 में। भारतीय महिला बैंक का स्थापना 2013 में हो गया था। चलिए आप खत्म करते हैं। चलिए भैया लोग जितने भी देखते हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें ना, फॉलो करें ना, फॉलो इसमें होता है लाइक। धन्यवाद।